वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों से बार बार आग्रह करने के बावजूद पूर्वी यूक्रेन के शहर सुमी में फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सुरक्षित कॉरिडोर नहीं बन पाया है और वो इसे लेकर बेहद ही चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि और राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद में कहा कि भारत हर प्रकार की शत्रुता को समाप्त करने का लगातार आह्वान करता रहा है। तिरुमूर्ति ने यह भी कहा है कि हम बेहद चिंतित हैं कि दोनों पक्षों से हमारे आग्रह के बावजूद सुमी में फंसे हुए हमारे छात्रों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि भारत अभी तक युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने 20,000 से अधिक नागरिकों की सुरक्षित वापसी कराने में कामयाब रहा है। तो देखिए, ह्यूमन कॉरिडोर को बनाने की बात की गई थी क्योंकि जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है यूक्रेन में और रूस के जो लगातार हमले हैं वो लगातार जारी हैं, लेकिन इस बीच जो भारतीय फंसे हुए हैं वहां पर सुमी में, वहां पर ही बात की गई थी कि इस दौरान ह्यूमन कॉरिडोर वहां पर बनाया जाएगा ताकि भारतीयों को सेफली बाहर ले जाया जा सके। वहाँ से भारतीय जो लोग फंसे हुए हैं वो वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सके, लेकिन अभी तक उस ह्यूमन कॉरिडोर को नहीं बनाया गया है और यही वजह है कि यूएन में भारत की तरफ से देखिए ये चिंता अब जाहिर की गई है क्योंकि ये बात कही गई थी लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। अभी तक आह्वान के बाद भी, रूस और यूक्रेन से जो आह्वान किया गया था उसके बावजूद भी ह्यूमन कॉरिडोर को नहीं बनाया गया है और यही वजह है कि अब चिंता यहाँ पर भारत की बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए भी क्योंकि कुछ लोग अभी भी हैं जो सुमी में फंसे हुए हैं, जो सुमी में हैं और उनको बाहर निकालना वहाँ से एक बड़ी चुनौती यहाँ पर भारत के लिए हो सकती है क्योंकि आह्वान इससे पहले दोनों ही देशों से किया गया था। उनकी तरफ से बात भी कही गई थी कि हाँ, ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा, आपके जो भारत के लोग हैं उनको सुरक्षित ताकि वो बाहर निकल सके, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं किया गया। यही वजह है कि देखिए यूएन में लगातार इस बात को लेकर बातचीत चल रही है और आज भी भारत की तरफ से ये चिंता जताई गई है और अगर ह्यूमन कॉरिडोर जल्द से जल्द नहीं बनाया गया तो यहाँ पर चिंता बढ़ती हुई भारत की भी कि किस तरह से अब वहाँ पर जो फंसे हुए हमारे लोग हैं वो कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे उनको वापस लाया जाएगा। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है इसी खबर पर। ममता का रुख करेंगे। ममता, जानकारी चाहेंगे। देखिए, भारत की तरफ से लगातार ये कोशिश तो की जा रही है कि भारतीयों को वापस लाया जा सके और बड़ी संख्या में भारतीय छात्र वहां से लौटे भी हैं। हम लगातार रोज तस्वीरें देख रहे हैं उनके घर वापसी की, लेकिन इस बीच ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की बात, आह्वान भारत की तरफ से किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से अब देखिए आज 13वां दिन है और वहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई है और बल्कि ये कहें कि दिन पे दिन और भी खराब होती जा रही है। ऐसे में समस्या भारत के लिए अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। चिंता ये कि किस तरह से, क्योंकि ह्यूमन कॉरिडोर अभी तक नहीं बन पाया है और जो लोग वहां पर सुमी में फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए वहां से, ये इस चीज को लेकर जानकारी। ममता जी बिल्कुल स्वाति, देखिए भारत सरकार की तरफ से कल भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत हुई। तकरीबन 30 मिनट तक प्रधानमंत्री ने बातचीत की। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकरीबन 50 मिनट तक बातचीत हुई। रूस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि यदि यूक्रेन राजी होता है तो एक सेफ पैसेज बनाया जाना चाहिए ताकि जो विदेशी नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए, लेकिन यूक्रेन की तरफ से लगातार मना कर दिया जा रहा है, यानी कि यूक्रेन सेफ पैसेज देने को तैयार नहीं है। और यही बात लगातार रूस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो है विदेशी नागरिकों एज अ शील्ड इस्तेमाल कर रहा है और इसी वजह से यूक्रेन नहीं चाहता कि जो विदेशी नागरिक हैं वो यूक्रेन छोड़कर बाहर जा सकें और यही वजह है कि यूक्रेन उनको सेफ पैसेज देने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो है कि आखिरकार यूक्रेन क्यों नहीं चाहता है कि जो विदेशी नागरिक हैं, जो बाहरी नागरिक हैं, वो वहां से सुरक्षित निकल जाएं। हालांकि भारत सरकार ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बातचीत की है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कोई सेफ पैसेज देने को तैयार हैं, क्योंकि
देखा जाए तो लगातार लंबे समय से रूस की तरफ से कुछ दिन पहले से ही सीज फायर का ऐलान भी किया गया था। अभी भी सीज फायर की स्थिति है ताकि जो विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं वो आसानी के साथ बिना आक्रमण झेले वहां से निकल सके। रूस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और रूस चाहता भी है कि जो विदेशी नागरिक हैं वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाए ताकि रूस अपनी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन अगर यूक्रेन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो लगातार रूस दावे कर रहा है कि यूक्रेन नहीं चाहता है कि विदेशी नागरिकों को एक सेफ पैसेज मिले ताकि वो बाहर निकलें, कहीं ना कहीं ये बात में अब सत्यता दिखाई दे रही है कि जानबूझकर यूक्रेन नहीं चाहता है कि नागरिक बाहर निकलें, क्योंकि एज अ शील्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। 700 से ज्यादा भारतीय जिस तरह से कहा गया था रूस की तरफ से कि वहां पर हैं और उनको बंदी बनाया गया है, ये दावा किया गया था जिसमें चीनी और चीन का भी नाम लिया था कि उनके भी नागरिक हैं। तो देखिए अब कहीं ना कहीं जो दावा उसकी तरफ से किया जाता रूस की तरफ से, अब ये स्थिति जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं यूक्रेन नहीं चाहता है कि क्योंकि ह्यूमन कॉरिडोर अभी तक स्थापित नहीं किया गया, दूसरी तरफ रूस ये कह रहा है कि हम तो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन की तरफ से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं या वो नहीं चाहता है कि लोग वहाँ पर फंसे हुए वो बाहर निकले, और वो दावा भी जो रूस ने किया था वो यहाँ पर सच होता हुआ सामने निकल कर आ रहा है। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए कहीं ना कहीं इसमें जेलेंस्की को फायदा है, यूक्रेन को इससे फायदा मिलेगा। यदि विदेशी नागरिक फंसे रहते हैं यूक्रेन में तो जैसे कि रसिया पहले से ही कहता रहा है कि उसका मकसद नागरिकों को मारना नहीं है, क्योंकि यूक्रेन में जो नागरिक रहते हैं वो ज़्यादातर रशियन ही है। तो ऐसे में जो रसिया है वो यूक्रेन के नागरिकों को अपना मानता है, और जो विदेशी नागरिक फंसे हैं रूस खुद भी चाहता है कि विदेशी नागरिक जल्द से जल्द यूक्रेन से निकल जाएं, और यही वजह है कि रूस की तरफ से सीज फायर का भी ऐलान किया गया था और अभी भी सीज फायर है। 3 शहरों से जो खार्किव है, कीव है, इन तमाम शहरों से रूस भी चाहता है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाए। लेकिन देखा जाए तो कुछ छात्र भी लगातार ये बात कह रहे थे कि यूक्रेन की तरफ से उनको हरी झंडी नहीं मिल रही है बॉर्डर पर जाने के लिए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यूक्रेन जो है इस्तेमाल कर रहा है लोगों को, ताकि यदि बाहरी लोग रहेंगे तो रूस आक्रमण उस तरीके से नहीं कर पाएगा जैसा कि रूस चाहता है, क्योंकि रूस भी नहीं चाहता है कि ये जो लड़ाई है वो लंबे समय तक खींचे। तो कहीं ना कहीं अब ये साफ हो रहा है कि यूक्रेन भी एक तरीके से साजिश विदेशी नागरिकों के खिलाफ रच रहा है। वो नहीं चाहता है अपने बचाव के लिए कि जो विदेशी नागरिक वहां पर फंसे हैं वो वहां से निकल सकें। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी बात की, रूस लगातार कह रहा है कि वो सेफ पैसेज देने को तैयार है, एक कॉरिडोर बनाना चाहिए ताकि जो नागरिक वहां पर फंसे हैं वो सकुशल वहां से निकल सकें। लेकिन अब सवाल यूक्रेन के मंशा पर उठ रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है, यदि विदेशी नागरिक फंसे रहते हैं तो रूस उस तरीके से आक्रमण यूक्रेन पे नहीं कर पाएगा जैसा कि वो चाहता है। तो ऐसे में ये तस्वीरें तो अब धीरे धीरे करके साफ हो रही हैं कि कहीं ना कहीं यूक्रेन ही है जो नहीं चाहता है, और इसी वजह से अभी तक लोग वहां पर फंसे हैं, निकलने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब देखना यही होगा कि भारत सरकार अपने नागरिकों को किस तरीके से यूक्रेन से वापस लाती है, क्योंकि वीके सिंह भी गए थे पोलैंड, वो भी वापस आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी लौट चुके हैं हिंदुस्तान, जो लोग वहां पर फंसे थे उन तमाम लोगों को लेकर। लेकिन सवाल यही है जिस तरीके से यूक्रेन की तरफ से इस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं अब देखिए, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था हर किसी की तरफ से कि जो पुतिन है उनकी तरफ से जो किया जा रहा है, रूस की तरफ से जो किया जा रहा है उसको रोक दिया जाए। हर कोई पुतिन को लेकर ये कह रहा था कि उनकी जो नीति है, जो चीज वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा था। और यूक्रेन के लिए कह रहे थे कि जिस तरह से उनके जो राष्ट्रपति हैं वो इस तरह से खड़े नजर आए अपने नागरिकों के साथ कि मैं अपना देश छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं डटा रहूंगा, मैं उनके साथ खड़ा हूं, हमारा देश एकजुट है, कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा की जा रही थी। लेकिन अब देखिए तेवर किस तरह से बदले हैं, जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है, दिन आगे बढ़ रहे हैं, यूक्रेन की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी अब सामने निकल कर आ रही है। शायद यूक्रेन ये चाह रहा हो कि अगर हम भारतीयों को नहीं जाने देंगे या विदेशी नागरिकों को यहीं रखेंगे, हम उन्हें हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, ह्यूमन कॉरिडोर नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो नागरिक हैं, जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके जो देश हैं, वो शायद कहीं ना कहीं हमारा साथ दे दें इस युद्ध में, हमारे साथ आ जाएं। कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं कि यूक्रेन अपनाता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है, सबको पता है कि हिंदुस्तान के रिश्ते रूस के साथ बहुत अच्छे हैं और यही वजह है, आप ड्यूरेशन से अंदाजा लगा सकती हैं। जब पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है तो तकरीबन 50 मिनट से अधिक समय तक बातचीत हुई है और जेलेंस्की से बात 30 मिनट के आसपास हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस और हिंदुस्तान के बीच रिश्ते कैसे हैं। जहाँ तक सवाल रूस का है, जो लगातार आक्रमण कर रहा है, तो रूस सिर्फ यही तो एक आश्वासन चाहता था कि जेलेंस्की ये कह दें कि वो नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे। लेकिन और यदि जो नाटो देश हैं वो भी कह देते कि हम यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो शायद ये युद्ध होता ही नहीं। बहुत छोटी सी बात है एक तरीके से यूक्रेन के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि शुरू से ही यूक्रेन अलग था। रूस का यही कहना था कि आप स्वतंत्र रूप से अपना देश चलाइए लेकिन नाटो का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि रूस को ऐसा लगता है कि यदि नाटो का हिस्सा यूक्रेन हो जाता है तो नाटो का शिकार रूस हो सकता है, जो कि एक तरीके से हकीकत भी है। और यही वजह है कि रूस हमेशा से ये चाहता था कि यूक्रेन स्वतंत्र रूप पर अपना काम करे लेकिन वो नाटो का हिस्सा ना बने। ऐसे में जो ये युद्ध हो रहा है स्वाति, कहीं ना कहीं इसके लिए नाटो देश भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वो ये कह देते कि हम यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जो कि बनाएंगे भी नहीं, ये हकीकत है जो परिस्थितियां हैं। ऐसे में शायद ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि इस युद्ध से सबसे ज्यादा किसी को अगर फायदा है तो वो है अमेरिका, और वो इसका फायदा उठा रहा है। और शायद यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो पूरे तरीके से यूक्रेन तबाह हो गया है और रूस के पास इतना मैन पावर और इक्विपमेंट है कि वो यूक्रेन को बर्बाद कर सकता है। लेकिन जो स्पीड है रूस की, कहा जा सकता है कि विदेशी नागरिक क्योंकि यूक्रेन में फंसे हैं और यही वजह है कि पुतिन उस तरीके से आक्रमण यूक्रेन पर नहीं कर रहे हैं जैसा कि वो करना चाहते हैं। और यही वजह है कि रूस भी चाहता है कि जो विदेशी नागरिक वहां पर फंसे हैं वो जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलें, ताकि आगे की जो कार्रवाई है, क्योंकि पुतिन भी नहीं चाहते हैं ये युद्ध को लंबे समय तक खींचना, क्योंकि इसका असर लंबे समय तक खींचता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों पर पड़ेगा। तो ऐसे में पुतिन भी चाहते हैं जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जेलेंस्की की स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो अपना काम कर रहे हैं और विदेशी नागरिकों को कहा जा सकता है कि वो निकलने नहीं देना चाहते। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।